नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर बीएड करने जा रहे हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड जो आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बीटीसी की भी अगर आप कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं तो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट जो है यहाँ पर मिलती रहती है। और जो क्लासेस हैं आपके यहाँ पर चलती हैं, जो आपके सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। आने वाले समय में टेट, सी टेट, उसके अलावा टीजीटी, बीजीटी सबकी जानकारी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, स्पेशली बीएड के लिए, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो की बात है, ठीक है। ये उनके लिए वीडियो है जो अभी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। सबको पता है भाई काउंसलिंग के लिए सब लोग परेशान हो भाई। काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा साइड हटा दो। इसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग के बाद आपको क्या मिलता है भाई। कॉलेज मिलता है। कॉलेज जब मिलता है तो सबसे पहला आपके सवाल आपके दिमाग में, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है भाई, कॉलेज कौन सा बेस्ट होता है भैया, प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होता है या गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, बेस्ट वाला जो वर्ड है, या प्राइवेट में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, ये सबके दिमाग में चलता है। तो मैंने इसका जो है एक्सप्लेनेशन पहले भी वीडियोस में दे चुका हूँ मैं, कि यहाँ पर बेस्ट कॉलेज से कोई मायने नहीं रखता है भाई। सिंपल सी बात है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने घर के पास का कोई कॉलेज ढूंढिए। सबसे आप प्रायोरिटी दीजिएगा अपने घर के पास का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज हो तो आप उसको आराम से चूज करिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर आपके गवर्नमेंट लायक रैंक है, आप गवर्नमेंट ही चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट में जाओ। फीस यहाँ पे कम लगती है। बस गवर्नमेंट और प्राइवेट में बस एक ही अंतर है, फीस का अंतर है, ठीक है। और कोई खास अंतर नहीं होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर बेकार है, या आप गवर्नमेंट से करोगे उसका फ्यूचर जो है अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, सिर्फ फीस का अंतर है। फ्यूचर के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है ये कॉलेज आपका, बेसिकली प्राइवेट या गवर्नमेंट। क्योंकि आप आईआईटी, बीटेक ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हो, वहाँ पे मैटर करता है ये कॉलेज। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉलेज की रेपुटेशन जो है मैटर नहीं करती है। बस हाँ, आपका कॉलेज एआईसीटीई से जो आपका अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपका जो एआईसीटीई मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली आपका जो है यूनिवर्सिटी जो आपका आयोग है उससे आपका अप्रूव, यूजीसी से जो आपका अप्रूव होना चाहिए, वैसा कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। वो आपको कॉलेज की लिस्ट, कॉलेज जब आप काउंसलिंग करवाओगे, ठीक है, एडमिशन ले जाओगे तो वहाँ पर जितनी कॉलेज की लिस्ट होंगी वो सारे उसी के से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत हो। कोशिश करो अपने आसपास का कॉलेज ढूंढो जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से जा सको, ठीक है। इसके बाद जब अब कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो सेकंड पॉइंट आता है भाई सब्जेक्ट को लेकर के। अब जैसे किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीबीए किया है, किसी ने बीसीए किया है, तो कॉलेज में भी आपके जो है कई सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर, जैसे बीए आपने किया है, बीए में आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, बीए में आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, ज्योग्राफी लिया हुआ है, तो आपको जब यहाँ पर पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर दो आपके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। जब बीएड करने जाओगे तो दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो आपको आपके बीए के हिसाब से, बीएससी के हिसाब से, आपके जो मतलब आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है उसके हिसाब से मिलता है। अगर उसके हिसाब से उस कॉलेज में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है या आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो वो आपके हाई स्कूल के और इंटर को जो है देखते हैं, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन। वहाँ के जो एचओडीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है उनको नॉलेज होता है इस सब के बारे में, तो वो अच्छे से बना के देते हैं। बट हाँ, जब भी आपको वो सब्जेक्ट दें तो एक बार खुद से सब्जेक्ट को रीचेक करो कौन सा सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है। बीए में है तो बीए के हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें ये मत परेशान होइएगा। जैसे काफ़ी लोग बीएससी वाले ऐसे हैं जो लोग कहते हैं सर जी मुझे मैथ नहीं लेना है, मैं मैथ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मैथ में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो सिलेबस पे, इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट रखा सिलेबस का। तो एक चीज़ समझो बच्चा, कि ये मत सोचो कि जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स, आपको सब्जेक्ट मिल गया, फिजिक्स के साथ आपको मान लीजिए मैथ, फिजिक्स तो नहीं मिलता है बेसिकली, यहाँ पर हाई स्कूल तक के सब्जेक्ट आपके जो होते हैं, इंटर तक के जो सब्जेक्ट होते हैं वैसे मिलते हैं हाई स्कूल। तो आपको साइंस मिल सकता है, साइंस के साथ आपका जैसे मैथ, आपका अगर आप बीएससी वाले हैं, इसमें अगर आपने किया हुआ है बीएससी तो साइंस मैथ मिल सकता है, साइंस के साथ आपका फिजिकल साइंस मिल सकता है। इस तरीके आप जो आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके लिए परेशान मत होइए। तो ऐसा मत सोचो कि साइंस के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मैथ में आपका जो भैया चलो भैया त्रिकोणमिति लगाओ, ऐसा चीज़ नहीं आएगा। आप यहाँ पे
ऐड करने जा रहे हो, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ मेथड सिखाया जाएगा कि साइंस को एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाता है, मैथ को कैसे पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाता है, ये मेथड सिखाए जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर पेपर भी होता है, 2 साल आपके हैं, 2 साल में जो पहला साल का पेपर होता है उसी में आपके ये दोनों जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके होते हैं उसी में होते हैं। सेकेंड ईयर ये भी आपका खत्म हो जाता है, सेकेंड ईयर ये सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता, ये पहले साल ही आपको झेलना होता है। और उसमें भी ये नहीं रहता कि भैया साइंस का क्वेश्चन आएगा, मैथ का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपका नॉर्मल ही आता है। जैसे पूछा जाएगा कि भैया साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, और एक ही टाइप के होते हैं, मतलब साइकोलॉजी आपकी देखी जाती है, वो आप आराम से लिख ले जाओगे। अगर आपका मान लो मार्किंग सिस्टम है, जैसे कहीं यहाँ पे अब MCQ सिस्टम हो गया है तो भी कर ले जाओगे, या लिखने वाला राइटिंग वाला आता है तो भी आप कर ले जाओगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ वाला मार्क्स मैंने आपको यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो बीएड है एक ऐसा डिग्री है, या बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, यहाँ के जो मार्क्स हैं आने वाले जो आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो आगे, आप लोग जब इसके बाद सोचो ना कि आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप लोग कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि ये करना है, मुझे यही करके आना है, तो उसके लिए भैया मार्क आपके अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके 2 तरीके से मार्क्स बनते हैं, एक आपका इंटरनल बनता है, एक आपका एक्सटर्नल बनता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल वाला तो भैया पूरा का पूरा आपके ऊपर ही है कि एक्सटर्नल आप कैसा लिख करके आते हो। बीएड के ये मान के चलो 99% ऐसे कॉलेज यहाँ पे नकल नहीं होता, ये मान के चलिएगा। आपको पेपर मतलब होने को तो भाई हर जगह हो जाता है, उसका दिक्कत नहीं है, मतलब यूपी है, कुछ नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता नहीं हो सकता, बट ये मान के चलो एक्सटर्नल मान लो, आपको आपके ऊपर है कि आपको अपने हिसाब से लिखना है, कितना अच्छा लिख ले पाते हो, कितने अच्छे तरीके से। अगर आपने मान लीजिए मार्किंग करने वाला आ गया, MCQ आ गया, तब तो भैया आपके ऊपर है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, सही मार्क करके आओगे तो पूरा नंबर पा जाओगे। तो आपके मार्क में एक्सटर्नल तो आपके ऊपर होता है, लेकिन जो आपका इंटरनल होता है ये देखो, इसके हिसाब से अपने ये कॉलेज आप बेस्ट कॉलेज का जो क्राइटेरिया था तय कर सकते हैं। इंटरनल जो मार्क्स होते हैं अच्छे खासे इंटरनल मार्क होते हैं, बीएड में बहुत अच्छे खासे इंटरनल मार्क होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका परसेंटेज अच्छा बने तो ये बहुत मैटर करता है इंटरनल कैसे आप लोग का अच्छा हो सकता है कि आप कॉलेज जाओ, अपने जो HODs हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे जो है थोड़ा अच्छा सा आपकी जो है कनेक्टिविटी जो है अच्छी होनी चाहिए, उनसे बातचीत जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, उनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनकी नज़र में रहो, उनको पता चले कि यस यू आर स्कॉलर स्टूडेंट, ठीक है, आप स्कॉलर हो, उनके नज़र में रहोगे तो वो एक तो ये मैटर करता है। सेकंड चीज मैटर क्या करता है, कई सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो अच्छा मार्क जो है देते ही देते हैं, तो आप ऐसा कॉलेज चूज कर सकते हो। तो इंटरनल के लिए जो है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कॉलेज वालों के हाथ में होता है, वो अच्छा नंबर दे सकते हैं। मतलब 200 नंबर का इंटरनल होता है, उसमें आपको 198 199 नंबर मिल जाता है, तो सोचिए परसेंटेज कहाँ से कहाँ भाग सकता है। आप एक्सटर्नल में लेकर के आओगे 55% 56%, इंटरनल मिला करके आपका 79 78 ऐसे परसेंट पहुंच जाता है, किसी किसी का 86 तक परसेंटेज आ जाता है। तो मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, और आगे जाके कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर मेरिट, ठीक है, मेरिट जो है आपका लगता है मेरिट के हिसाब से होता है। फ्यूचर की बात करते हैं तो कई सारे लोग अभी भी दुविधा में हैं, क्या होता है भैया। देखो कई सारे बीएड करने के बाद आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं। एक तो आप टीजीटी आप कर सकते हो, ठीक है, ये टीजीटी करने के बाद आप 10 तक पढ़ा सकते हो। इसके अलावा पीजीटी, अब देखो पीजीटी के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। पहले पीजीटी के लिए जो है बीएड अनिवार्य नहीं था, अब बीएड अनिवार्य हो गया है, तो पीजीटी भी आप कर सकते हो, यानी कि आप 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकते हो पीजीटी के थ्रू, ठीक है। इसका सिलेबस ऐसा होता है कि 125 क्वेश्चन आते हैं, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया बस उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, और कोई आपको इधर उधर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो ये 2 आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है, फ्यूचर आपका इसमें भैया। इसके अलावा जो हो गया भैया, क्या सभी को पता है, आपका सुपर टेट या प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपको, प्राइमरी टीचर के लिए जो आपका क्या होता है, ये आपकी जो मेरिट है ना, इसके ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इसके पहले आपका टेट सीटेट क्वालिफाइंग होता है, टेट हो गया सीटेट हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग अभी कहेंगे सर जी टेट वाला तो वो चल रहा है, परेशान मत हो, आपके हक में रहेगा। और सीटेट तो अभी भी भाई एनसीईआरटी तो आपके साथ ही है। तो सीटेट क्या होता है, सीटेट एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसके थ्रू आप जो है गवर्नमेंट लेवल पर जो है आपके सेंट्रल लेवल पर जो है आप लोग प्राइमरी टीचर बन सकते हो, जैसे नवोदय हो गया, केवीएस हो गया, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। यहाँ के लिए कोई भी आपका किसी भी तरीके का वो नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं, क्या नाम उसको बोलते हैं भैया, जो कोर्ट केस कचहरी केस ऐसा कुछ, टेट के लिए थोड़ा बहुत चल रहा है, बट यूपी टेट के लिए बेसिकली आपको थोड़ा बहुत चल रहा है, बट सीटेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट पास कर लेते हो तो आपको जो है मिल जाते हैं क्या, केवीएस में वैकेंसी आती है, नवोदय में वैकेंसी आती है, ठीक है। वहाँ पे आप आराम से प्राइवेट टीचर बन सकते, प्राइमरी टीचर बन सकते हो, और अच्छी खासी जो है वहाँ पर सैलरी होती है, और अच्छा खासा सुविधा आपको वहाँ पर मिलता है।
तो वहाँ पे भी आपका जब सीटेट के बाद जब उसकी वैकेंसी आती है टीचर की, तो वहाँ भी आपका मेरिट काम आता है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग जान लो, बीएड करने जा रहे हो आपको ये फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपके और भी कोई डाउट है, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और सारे अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहो, आपको हर एक एक पल की जो जानकारी आपकी मिलती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबके पास तक जो है ये बातें पहुँच सके। धन्यवाद।